अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं किंजा बशीर और मैं हूं हीरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें कि चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समाअत करार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को हटाने की दरखास्त खारिज कर दी गई है। यूसुफ रजा गिलानी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी कर दिया है। जी हां, 13 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को हटाने की दरखास्त खारिज कर दी गई। यूसुफ रजा गिलानी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा भी जारी किया। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ नुमाइंदा टीवी टुडे इजहार खान न्याजी मौजूद हैं। इजहार खान न्याजी, बताइएगा अदालत ने मजीद क्या रिमार्क्स दिए? जी बिल्कुल, हाई कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक यूसुफ रजा गिलानी की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से मुतल्लिक महफूज किया गया जो फैसला है आज जारी किया है। अदालत ने तहरीरी फैसले में दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दी है। अदालत के फैसला में कहना है कि तवक्का है मुंतखब नुमाइंदे और सियासी क़यादत अदालत को मुलव्वस किए बगैर तनाज़ात हल करने की कोशिश करेंगे। कबल अज़ीं अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी के वकील फारूक एच नाइक के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था। जी बहुत शुक्रिया इजहार खान न्याजी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। उधर मरियम नवाज को रिलीफ मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को जाती उम्रा की इंक्वायरी में मरियम नवाज को गिरफ्तारी करने से रोक दिया। अदालत ने 10-10 लाख के मुचलकों के ओस 12 अप्रैल तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। मरियम नवाज ने लाहौर हाई कोर्ट में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो जाती उम्रा इंक्वायरी में शामिल तफ्तीश होना चाहती हैं, लेकिन नैब लाहौर में पेशी के मौके पर गिरफ्तारी का खदशा है, इसलिए हिफाजती जमानत दी जाए। जी हां, अपडेट्स कर रहे हैं आपको कि अहम खबर है, मरियम नवाज को रिलीफ मिल गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को जाती उम्रा की इंक्वायरी में मरियम नवाज को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। अदालत ने 10-10 लाख के मुचलकों के एवज 12 अप्रैल तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। मरियम नवाज ने लाहौर हाई कोर्ट में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो जाती उम्रा इंक्वायरी में शामिल तफ्तीश होना चाहती हैं, लेकिन नैब लाहौर में पेशी के मौके पर गिरफ्तारी का खदशा है, इसलिए हिफाजती जमानत दी जाए। मजीद आपको बताएं कि जितना इंतकाम होना था हो चुका, जितना बर्दाश्त करना था कर लिया, अब मुकाबला होगा। मरियम नवाज की घनगरज कहती हैं पीपल्स पार्टी के साथ कोई इख्तलाफात नहीं, सियासत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इमरान खान की कश्ती डूब रही है, नैब को मौका नहीं दिया जाएगा कि इमरान खान की डूबती कश्ती को बचाए। बिलावल से अच्छा ताल्लुक, रवादारी की सियासत और उन्हें निभाना जानती हूँ। पीडीएम अपना लाया अमल खुद तय करेगी, आगे कैसे बढ़ना है खुद तय करेगी। इसमें और किसी का अमल दखल नहीं है, वो अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक फैसले। अगर इमरान खान घर ना जा रहा होता तो मरियम नवाज को नैब बुलाने की जरूरत न पड़ती। तारीख में पहली मरतबा शायद नैब की जो भयानक तारीख है उसमें पहली मरतबा नैब को शायद रेड जोन डिक्लेयर किया जा रहा है। इसी से पता चलता है कि एक निहत्ती औरत का कितना खौफ है, नवाज शरीफ का कितना खौफ है, अवाम का कितना खौफ है, और उस खौफ से ये थर थर कांप रहे हैं और पूरे को इलाके को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया है। बात यह है कि पहले मुझे नैब में बुलाया, नैब के ऑफिस के सामने खड़े होकर मुझ पर कातिलाना नैब के अलावा सब चला रहे हुआ, पूरी दुनिया ने वो वीडियोस देखी और अब नैब में मुझे बुलाया और उसको रेड जोन डिक्लेयर कर दिए। तो यहीं से पता चल रहा है कि कौन खौफ में और कौन घर जा रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने इज़हार यकजहती किया और कहा कि पीडीएम जमातें जो हैं वो शामिल होंगी मेरे साथ इज़हार यकजहती के लिए। मैं उनका 26 मार्च को किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तसादुम की पॉलिसी किसी सूरत मुल्क के मफाद में नहीं। गैर कानूनी काम जो भी करेगा कानून हरकत में आएगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, जिसको भी नैब बुलाए उसको चाहिए इदारों की इज्जत करते हुए पेश हों। इदारों का एहतराम सब पर लाजिम है। अपोजिशन जमातें अपना किया हुआ भुगत रही हैं। जी हाँ, अपोजिशन जमातें अपना किया हुआ भुगत रही हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से ऐसा कहना था।
26 मार्च को किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तसादुम की पॉलिसी किसी सूरत मुल्क के मुफाद में नहीं, गैर कानूनी काम जो भी करेगा कानून हरकत में आएगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दान ने कहा कि जिसको भी नैब बुलाए उसको चाहिए इदारों की इज्जत करते हुए पेश हो। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं मरियम नवाज ने खुद तो हिफाजती जमानत करवा ली और कारकुनों को 26 मार्च को बुलवा लिया। मौलाना फजल रहमान की सियासत खला में लटक रही है, इन पर तरस आता है। ये अपने ही घर में लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। पंजाब में अमन अमान के लिए रेंजर्स की मंजूरी दी गई। ये अपनी पावर हुकूमत को नहीं पीपल्स पार्टी को दिखाना चाहते हैं। असल सियासतदान अवाम की ढाल बनता है, अवाम को अपनी ढाल नहीं बनाता। ये लाहौर के लिए पंजाब गवर्नमेंट को अब तो उन्होंने हिफाजती जमानत करा के खुद ही, मेरा मतलब है अपने केस में बेहतरी की उनका हक है ये, लेकिन खुद तो वो हिफाजती जमानत कराएं और लोगों को कहें कि आप अदालत पे आओ। सो पंजाब हुकूमत की दरखास्त पे वजारत दाखिला ने, क्योंकि फर्स्ट लाइन तो पुलिस ही होगी, उनका काम है, और ये 26 मार्च की खिफत मटाने जा रहे हैं। कौम देख लेंगे इनके साथ कितने लोग हैं 26 को। और अगर मौसम ठीक हुआ, मैं तो गिलगित स्काउट्स का एनुअल फंक्शन है, अगर कल मौसम ठीक हुआ, वरना 26 को शायद मैं फिर आपको ज़हमत दूं। और ये अपोजिशन इमरान खान के लिए अल्लाह की तरफ से, मैं ये नहीं कह रहा मैं इमरान खान का वजीर हूं, ये उसकी बेहतरी के रास्ते बनाती है। और अब ये जो फैसला कि लाहौर का खानदान सिलेक्टेड है या लाड़खाने का सिलेक्टेड है, लीडर ऑफ अपोजिशन पीपल्स पार्टी से होगा या नून लीग से होगा, मुझे तो फजल रहमान साहब की हालत पर तरस आता है। वो एक दिन एक तरफ होते हैं और हाथ आसमान पे लगाते हैं मौलाना, और कभी पांव जमीन पे, खला में लटक रही है उनकी सियासत। लेकिन मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि लाहौर में 12 से 14% कोरोना हो चुका है। और ये मैं पिछली प्रेस का इनकी वजह से नहीं कह रहा, मुझे नहीं पता था कि ये लाहौर में लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, अपने ही घर में पावर ऑफ शो कर रहे हैं। उधर चेयरमैन नैब के ज़ेरे सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास, 12 करप्शन केसेस की बाकायदा इंक्वायरीज की मंजूरी। नैब चेयरमैन का कहना है कि मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए तमाम वसाइल प्रोकार ला रहे हैं। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 12 करप्शन केसेस की बाकायदा इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी। सिंध वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के हुकाम के खिलाफ करप्शन इंक्वायरी की मंजूरी, जबकि मकबूल अहमद लहड़ी साबिक सिटी नाज़िम के खिलाफ भी करप्शन इंक्वायरी की मंजूरी दे दी गई। इजलास से खिताब में चेयरमैन नैब का कहना था कि बदउनवानी तमाम बुराइयों की जड़ है। इस करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सर्जरी वक्त की अहम जरूरत है। बड़ी मछलियों के खिलाफ मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना, जबकि मुल्क से बदउनवानी का खात्मा और करप्शन फ्री पाकिस्तान नैब की अव्वलीन तरजीह है। नैब एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर कानून के मुताबिक अमल पैरा है और इंसदादे बदउनवानी का कौमी इदारा है। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की बी टीम बनने भी चाहा तो इमरान खान ऐसा नहीं होने देंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद जुबैर कहते हैं मरियम नवाज की मकबूलियत सल्तनत इमरानिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एक बार फिर बेबुनियाद सियासी केस बनाने की भोंडी कोशिश की जा रही है। बुजदार हुक्मरान मरियम नवाज की जुबान बंदी के लिए नैब को इस्तेमाल कर रहे हैं। नैब पीटीआई का एहतसाब विंग बन चुका है। कहना चाहते हैं हुकूमत को कि ये बिल हम नहीं होने देंगे, और इसकी वजूहात हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये मैं आपको बता दूं कि ये IMF जो है और वर्ल्ड बैंक बहुत अरसे से ये कोशिश कर रहा है कि इस किस्म का बिल लेके आए जिससे स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस, जिसको वो कहते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है कि स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन हमें इस चीज पर एतराज है कि ये IMF के कहने पर अगर आप इस किस्म का बिल लेके आ रहे हैं, और जो कि IMF वालों ने बना के पेश किया है, और उसकी मैं वजह बताता हूं कि क्यों हम IMF के सामने इतने घुटने। एक तो आपको पता है सबको कि IMF प्रोग्राम में पाकिस्तान
2019 में किया था, फिर वो सस्पेंड हो गया था कोविड की वजह से, अब दोबारा रिवाइव हो रहा है। और उस रिवीजन को करने के लिए IMF ने बहुत सख्त शराइत रखी। अब मसला ये है कि हफीज शेख साहब इस वक्त जो हैं, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो बुरे तरीके से, जिसको आप कहते हैं, एक तो वो इलेक्शन हार गए, अब उनको अपनी नौकरी का भी नहीं पता, तो उनको असल में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो देख रहे हैं कि वॉशिंगटन की तरफ, कि जो उनकी आइंदा आने वाली जो नौकरी है उसको वो कैसे बचा पाएंगे। अब ये इतना खतरनाक एक चीज है और इसकी बुनियादी चीजें जो हैं जिस पर हमें इतराजात हैं, एक तो ये है कि ये इससे पाकिस्तान की हुकूमत, इस बिल की मंजूरी के बाद पाकिस्तान की हुकूमत का, फाइनेंस मिनिस्टर का, पार्लियामेंट का, स्टेट बैंक पर आगे बढ़े और आपको बताएं कि पीडीएम सरबराह फजलुर रहमान का नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी पर मायूसी का इजहार। मौलाना ने आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को पैगाम दिया कि जो बच्चों को समझाएं वो बचकाना सियासत ना करें। पीडीएम सरबराह फजलुर रहमान का कहना था कि तय हुआ था 4 अप्रैल से कबल कोई किसी के खिलाफ मुतनासा बयान नहीं देगा। बिलावल और मरियम समेत दीगर रहनुमाओं के हालिया बयानात पर बहुत मायूस हुई। जो फैसले पीडीएम इजलास में हुए थे उन पर अमल होना चाहिए था। इस्तीफा और लॉन्ग मार्च पर भी पीपी ने खुद वक्त मांगा, इसलिए सब इंतजार करें। पीपल्स पार्टी का रवैया बेहतर नजर आ रहा है, लेकिन नून लीग की लीडरशिप नाबालिग हाथों में है। फवाद चौधरी कहते हैं मरियम नवाज की पार्लियामेंट से कोई दिलचस्पी नहीं। मरियम नवाज, फजलुर रहमान निजाम का खात्मा और पीपल्स पार्टी निजाम आगे बढ़ाना चाहती है। इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत और ओपोजिशन को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। नवाज को हाई कोर्ट से जमानत दी गई है। पहले तो मुझे खुशी है कि मरियम नवाज ने एक कानूनी रास्ता अख्तियार किया है। उन्होंने पिछली दफ़ा जब गए थे तो उन्होंने नैब के दफ्तर के ऊपर पत्थर मारे थे, और उससे पहले जब एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू की थी तो उन्होंने जाके वहाँ पे जज के ऊपर ही हमले कर दिए थे। जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच था उसके ऊपर ही हमला कर दिया था। तो मुझे खुशी है कि नून लीग आहिस्ता आहिस्ता कानून के दायरे में वापस आ रही है और अब जमानत वगैरह वो करा रहे हैं, क्योंकि कल तक तो उनका स्टैंड ये था कि हम जमानत नहीं कराएंगे बल्कि हम तो पत्थर ही मारेंगे। लेकिन आज उन्होंने ये जमानत कराई है जो कि यकीनी तौर के ऊपर एक मुस्बत अमल है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि पीपल्स पार्टी और जो PMLN का एक अंदरूनी जो झगड़ा चल रहा है, वो तो मैंने पहले ही आपसे ये बात कही थी कि ये गाड़ी तो चलने की नहीं है, क्योंकि इसका स्टीयरिंग किसी के पास है, ब्रेक के ऊपर किसी का पैर रखा हुआ है और ड्राइवर जो है वो कोई और है। सो इसलिए ये गाड़ी जिसके सिर्फ जो है इतने ड्राइवर होंगे, इतने चलाने वाले होंगे, तो उसका तो एक्सीडेंट होना ही होना था। सो वो तो एक्सीडेंट एक नेचुरल बात है, वो हो गया है। मैं अलबत्ता दोनों पार्टीज को एक बार फिर ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप पहले हमसे गिला कर रहे थे कि वजीर आजम इनिशिएटिव नहीं ले रहे बातचीत का, अदरवाइज हम तैयार हो जाते। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनिशिएटिव लिया है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर। उन्होंने स्पीकर साहब को ये कहा है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, हम उसके ऊपर संजीदगी से आगे बढ़ना चाहते हैं। आप पार्लियामेंट को अंडरमाइन कर रहे हैं। PMLN जो है उसका तो एक समझिए कि इस वक्त मैंने पहले भी कहा है कि नाबालिग कराए के सिलेक्टेड तर्जुमानों और लोटा ब्रिगेड सिर्फ वही बोलती हैं जितना उन्हें बोलने की इजाजत होती है। मरियम औरंगजेब का फवाद के बयान पर मौशियत रद्द अमल, कहा अवाम और पाकिस्तान के मफादात रोंदते ये गाड़ी तबाही की खाई की तरफ जा रही है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना था कि शहबाज शरीफ डूबती मईशत बचाने के लिए मिसाक मईशत की संजीदा बात करें तो उन्हें जेल में डाल दो। इंतखाबी इस्लाहात और मिसाक मईशत की बात करें तो NRO का नाम दे दो। पार्लिमानी रवायत का बेड़ा गर्क करने वाले इंतखाबी इस्लाहात की बात किस मुंह से कर रहे हैं? वोट चोर करप्ट वजीर आजम डस्का में पोलिंग अमला अगवा करने के अमल को इंतखाबी इस्लाहात में शामिल कराना चाहता है।
नाजरीन, सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख कहते हैं मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान NRO के लिए नैब पर हमला आवर हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। अवाम ने देख लिया, PDM मुफाद परस्तों का टोला है। इनकी हंडियां बीच चौराहे में फूट चुकी है। हलीम आदिल शेख ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दहशतगर्दी का मुकदमा बनाने वाले खुद मुआशी दहशतगर्द हैं। हम अपनी बेगुनाही अदालतों में साबित करेंगे। पूरे सिंध के अवाम, पाकिस्तान के अवाम आज ये देख रहे होंगे कि एक दहशतगर्द आपके सामने है। वो दहशतगर्द जिसको सिंध हुकूमत ने, जो कि खुद माशी दहशतगर्द है, जिनके ऊपर अरबों रुपए के करप्शन के चार्जेस है और अदालतों से जमानत पर है, माशी दहशतगर्दों ने मुझे एक सियासी दहशतगर्द बनाकर, मैं बताना चाहता हूं कि हमारी दहशतगर्दी क्या है। मैं हूं, हमारे साथी हैं सबीर साहब और हमारे दीगर वर्कर्स हमारे साथ हैं। अच्छा, दहशतगर्दी के वो केस बने में ऐसी दहशतगर्दी है जहां ना कोई बम फूटा, ना कोई क्लाशनकोफ चली, ना कोई जख्मी हुआ, ना किसी को जख्म लगा, लेकिन फिर भी दहशतगर्द है। दूसरी जानिब दहशतगर्द आजाद हो रहे हैं। मतलब ऐसी दहशतगर्दी है कि एक दिन भी, पहले दिन भी पुलिस मोबाइल पे डंडा मारा, किसी की वर्दी फाड़ी, दहशतगर्दी। दोबारा भी पुलिस मोबाइल पे डंडा मारा, किसी की वर्दी फाड़ी, दहशतगर्दी। हलीम आदिल शेख की दहशतगर्दी ये है कि हलीम आदिल शेख इस सिंध हुकूमत के काले करतूतों को बेनकाब करता है। हलीम आदिल शेख की दहशतगर्दी ये है कि हलीम आदिल शेख एक इमरान खान का सच्चा पक्का सिपाही है, एक बेखौफ इमरान खान का वर्कर है, और वो सिंध के 6 करोड़ लोगों से जो मजालिम होते हैं उसकी आवाज बिला खौफो खतर उठाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये जो दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए हैं, ये इन माशी दहशतगर्दों ने बनाए हैं। और दूसरी बात अब मैं कहना चाहता हूँ कि आज से 2 रोज बाद जो मरियम नवाज, फजलुर रहमान और दीगर लोग जो वहाँ एक नैब जदगान का टोला जो नैब के दफ्तर पर हमला इसलिए करने जा रहा है कि उन्हें NRO चाहिए, उन्हें अपनी जान छुटा। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। देखिए प्रोग्राम वाइंड अप विद इसार राना, जुम्मा का हफ्ता रात 10 से 11 बजे तक सिर्फ टीवी टुडे पर। खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुशीर इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगश कहते हैं कि मरियम नवाज एक गलत रवायत की बुनियाद रख रही हैं। एहतसाब से बचने के लिए जलूस लेकर जाना किसी मुनासिब नहीं। इदारों पर हमले और तज़हीक करना मुस्लिम लीग नून का पुराना वतीरा है। हुकूमत किसी को इदारों के साथ साख को नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। PDM अपने मफादात की जंग लड़ रही थी जो पाश पाश हो गई। बेरोजगार मौलाना फजलुर रहमान बुरी तरह नाकाम हो गए। आपको बता रहे हैं कि नवाज शरीफ का मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगिश कहते हैं मरियम नवाज एक गलत रवायत की बुनियाद रखे रही हैं। एहतसाब से बचने के लिए जलूस लेकर जाना किसी मुनासिब नहीं। इदारों पर हमले और तज़हीक करना मुस्लिम लीग नून का पुराना वतीरा है। उधर सुप्रीम कोर्ट में NA 75 डिस्का में दोबारा पोलिंग के खिलाफ दरखास्त पर तहरीक इंसाफ के वकील ने तसादुम और फायरिंग की तफसीलात फ्राहम कर दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि लड़ाई बड़ों की है और भुगत अवाम रही है। सुप्रीम कोर्ट में NA 75 डिस्का में दोबारा पोलिंग के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। वकील तहरीक इंसाफ ने अपने दलाइल में कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में हमेशा टर्न आउट कम रहता है। ज़िमनी इलेक्शन में कम टर्न आउट मामूल की बात है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से टर्न आउट की तफसीलात ले। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील को अदाद-ओ-शुमार की तस्दीक करने की हिदायत कर दी। वकील PTI ने कहा कि कम टर्न आउट पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग की वजह नहीं हो सकता। हल्के में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी खराब थी।
आपको बराह रास्त लिए चलते हैं ऐवान सदर एजाजात की तकरीब